नमस्कार साथियों। आज से जो मैं आपके लिए सीरीज शुरू कर रहा हूं वो है साइकोलॉजिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके महत्वपूर्ण सूचनाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं आज है वो है हेनरी मुरे। ये हेनरी अलेक्जेंडर मुरे। इनका जन्म 13 मई 1893 को हुआ। हेनरी अलेक्जेंडर मुरे 13 मई 1893, जबकि इनकी मृत्यु 95 वर्ष में जून 23, 1988 में हुई। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक विभाग में डायरेक्टर के पद पर रहे। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे मनोनीत रहे। मुरे को सबसे बेहतर जो जाना जाता है वो दो चीजों के लिए जाना जाता है। पर्सनोलॉजी, एक व्यक्तित्व शास्त्र या व्यक्तित्व विज्ञान नाम से व्यक्तित्व का सिद्धांत, और दूसरा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैट। जो टैट का परीक्षण है जो इन्होंने एक सह विकासकर्ता के रूप में क्रिस्टीना मॉर्गन के साथ, क्रिस्टीना मॉर्गन एज अ को डेवलपर इन्होंने डेवलप किया था। तो व्यक्तित्व परीक्षण में इनका बहुत ज्यादा, तो एक ये हम कह सकते हैं कि जो मुरे हुए वो क्या हुए, वो एक व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक हुए। ये एक पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट है। इनके शोध जो है वो व्यक्तित्व में मुख्यतः है, तो व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक है। इनके हम प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख कार्यों में थ्योरी ऑफ साइकोजेनिक नीड्स, मनोआनुवांशिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की प्रणाली, मुरे सिस्टम ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कॉल पर्सनोलॉजी, व्यक्तित्व का सिद्धांत जिसे व्यक्तित्व विज्ञान या व्यक्तित्व शास्त्र कहते हैं, एंड टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, विषय संप्रत्य परीक्षण जो मॉर्गन के साथ इन्होंने दिया था। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये एक जो संप्रत्यक्ष है, ये एक प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। ये 1930 के दशक में मुरे और मॉर्गन ने डेवलप किया। मुरे और हेनरी मुरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने 1930 के दशक में इसको विकसित किया। पहला टैट जो पब्लिश किया गया था वो 1935 में पब्लिश किया था। पहला टैट जो प्रकाशित हुआ था 1935 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इसके लगातार सुधार करके वर्जन प्रकाशित होते रहे। देन द रिफॉर्म्ड टेस्ट आर पब्लिश्ड साइमल्टेनियसली ईयर वाइज। दूसरा हम देखते हैं मुरेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पहचान मुरे द्वारा की गई। इसके ऊपर उन्होंने सिस्टम ऑफ नीड्स बताया जिसमें उन्होंने 24 नीड्स को आइडेंटिफाई किया, 24 आवश्यकताओं की पहचान करी थी, जिसके आधार पर उन्होंने आवश्यकताओं की एक प्रणाली बताई थी। इसी में हमें अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर जैसे दिखते हैं कि नीड्स हैं, उपलब्धि, संबंधन शक्ति जैसे, जो इन्होंने 1938 में, इन्होंने 1938 में 1938 में इसे प्रकाशित किया, जबकि ये जो हम देखे थे ये 1935 में था पहला टेट। और इसी के बेसिस पे फिर हम बाद में देखेंगे कि डेविड मैक्लेलन ने साइकोसोशल नीड्स, जो रिसर्च थी डेविड मैक्लेलन की साइकोसोशल नीड्स, जो कि मनोसामाजिक आवश्यकताओं का जो एक बड़ा रिसर्च था मैक्लेलन ने, वो उसका आधार मुरे की साइकोलॉजिकल नीड्स का सिस्टम ही था, जो कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की प्रणाली थी। उसी को आधार बनाकर मुरे की मैक्लेलन ने अपना शोध किया था और अपना सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत प्रकाशित किया था। फिर इन्होंने थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी, एक व्यक्तित्व सिद्धांत दिया जिसे हम पर्सनोलॉजी के नाम से जानते हैं, व्यक्तित्व विज्ञान या व्यक्ति शास्त्र कहते हैं। ये भी 1938 में प्रकाशित किया था इन्होंने अपनी बुक एक्सप्लोरेशन इन पर्सनालिटी, जो इनकी किताब थी एक्सप्लोरेशन इन पर्सनालिटी, इसमें इन्होंने इसको पुस्तक में इसको प्रकाशित किया था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। तो पहली पुस्तक हम देखते हैं एक्सप्लोरेशन इन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में व्याख्या, 1938। पर्सनालिटी इन नेचर, सोसाइटी एंड कल्चर, प्रकृति, समाज और संस्कृति में व्यक्तित्व, 1953, जो कि इन्होंने क्लोकहॉर्न के साथ प्रकाशित करी थी। और फिर
इफेक्ट ऑफ फियर अपॉन एस्टिमेट्स ऑफ द मैलिसनेस ऑफ अदर पर्सनालिटीज इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मोटिवेशन। मानव प्रेरणा को समझने में अन्य व्यक्तियों की दुर्भावना के अनुमान पर भय का प्रभाव। तो भय के प्रभाव के ऊपर तो ये 3 पुस्तकें मुरे के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले प्रयासों की तरह इस प्रयास को भी आप बहुत पसंद करेंगे। ये भी एक छोटा सा प्रयास है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके से मनोवैज्ञानिकों के विषय में पूछा जाता है, विभिन्न जो हमारे सिद्धांत हैं, विभिन्न जो परीक्षण हैं, विभिन्न अलग अलग तरह के जो कथन हैं वो किसने दिए हैं, इसके ऊपर बात की जाती है। तो इसके ऊपर ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।